उन लोगों के लिए जो पहली बार मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री में अपना इस तरीके से कदम जो है रख रहे हैं। और इस कदम के साथ आपके लिए जरूरी है एक फोन को समझना। ये फोन ध्यान रखिए, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में हर एक काम एडवांस ही होता है, बेसिक कुछ भी नहीं होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इनकी जो ट्रेनिंग है सीधा बोर्ड पे जो है ट्रेनिंग जो है चल रही है। इसके साथ हमारे पास आगे बढ़ो, लेकिन फॉर्मूला वही है कि जब तक आप इस पे नहीं सीखोगे तब तक आप बोर्ड पे काम नहीं। ये तो आपको समझ में आ गया। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो बोर्ड का काम सीखना चाहते हैं। आपको आईफोन का मदरबोर्ड कब सीखना है? जब कम से कम आपने काम करते हुए 1 साल इसको कम से कम दिया हो, ताकि आपका हाथ पूरा सेट हो गया हो, आपका तब आप आगे बढ़े। तो उस 1 साल में क्या हुआ? आपके पास अनुभव है, आपको ये पता है कि मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री क्या है, मुझे काम, तब जाके आप 2 लाख लगाओ। तो मुझे आप ये बताओ जुबेर, 2 लाख पहले लगाने का फायदा है या 1 साल बाद लगाने का फायदा है? तो सबसे पहले हमारे पास 3 अलग अलग स्टूडेंट्स हैं और तीनों के सीखने के अलग अलग मोटिव हैं। तो सबसे पहले हम इनसे यहीं से जो है शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने पहली अगर वीडियो देख चुके हैं तो आपने अतुल को देखा होगा और बाकी लोग जो हैं वो भी आप लोगों को दिख जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो अतुल को जो है 20 दिन हो गए। 20 दिन में सबसे पहले अभी अतुल 20 दिन हो गए। 20 दिन में क्या क्या चीज़ें बदली आपकी, क्योंकि पिछले 27 मार्च से ट्रेनिंग ले रहे हो और आज जो है तारीख हो गई ऑलमोस्ट 24 मई, है ना? और 1 महीना 3 महीने 3 दिन बाद हो जाएगा। कैसा रहा पूरा 1 महीने का कोर्स अभी जो होने वाला है? सर पहले जब मैं आया था तो मेरे को मोबाइल खोलने में बहुत डर लगता था, हाथ कब कब आते थे। उसके 10-15 दिन बाद उसके बाद थोड़ा अच्छे से खोलने लगा मैं। आपको फोन मिलते हैं आपको? यस सर, अब फ़ोन मिलते हैं, अब मैं अच्छे से खोल लेता हूँ बिना डरे। बिल्कुल। और मदरबोर्ड पे जब आप काम सीखते हैं उस पे हैंड स्किल कैसी चलती है? सर मदरबोर्ड पे जब काम सीखता हूँ उस पर हैंड स्किल बहुत अच्छी। तो अक्सर जब लोग मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करते हैं, तुमने भी सोचा था, पापा ने गाइड किया, तो तुम्हारे भी दिमाग में था सीधा बॉडी सीखूंगा? नो सर, मेरा था कि पहले मैं मोबाइल को खोलना बंद करना आना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फोन है जो कि अभी डिस्प्ले लगा रहे हैं, इस पे हमने इनको दिया है। तो ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 करके एक टाइम के बाद फोन जो है दिया जाता है। तो ये काम मैं ये लेसन किन के लिए? उन लोगों के लिए जो पहली बार मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री में अपना इस तरीके से कदम जो है रख रहे हैं। और इस कदम के साथ आपके लिए जरूरी है एक फोन को समझना। ये फोन अगर आप नहीं समझेंगे तो आप आगे जो है नहीं कर पाएंगे। दूसरी साइड हम आते हैं एक ऐसे पर्सन जिनके पास अपने पास खुद का 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक अपने स्टोर को जो है रन कर रहे हैं। तो इनको हमें क्या सिखाना है, इनको क्या सीखना है? इनके लिए फोन ओपन करना या डिसअसेंबल करना एंड्रॉयड में इनको आता है, लेकिन इसके बाद जो स्टेप है वो है एडवांस लेवल, जिनको कहा जाता है। ध्यान रखिए, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में हर एक काम एडवांस ही होता है, बेसिक कुछ भी नहीं होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इनकी जो ट्रेनिंग है सीधा बोर्ड पे जो है ट्रेनिंग जो है चल रही है। इसके साथ हमारे पास एक हमारे तीसरे स्टूडेंट है जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम आपका जुबेर, आप असम से आए हो। और जुबेर आज सुबह 6 बजे ही दिल्ली में इन्होंने 7 बजे अपना कदम जो है रखा है। कितने घंटे का सफ़र रहा दिल्ली तक का? दिल्ली तक का मैं तो कोलकाता पे आया था, बस कोलकाता से बाद में मैं न्यू दिल्ली पे आया था जी। तो मोबाइल रिपेयरिंग लाइन के आप नहीं हो, इस इंडस्ट्री के नहीं हो, तो आप पहली बार एकदम फ्रेशर हूँ, एकदम एकदम फ्रेशर। तो आपने हमारी वीडियो देखी, बहुत सारे टाइम से मैं इनसे फ़ोन पे बात कर रहा था। आज 24 मई को इन्होंने आए, तो क्या ऐसी खास बात लगी कि आपने यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया कि मैं यार ये जगह सही रहेगी सीखने के लिए? बस मैंने वीडियो पे बहुत सारी देखा है, बस ऐसे ही इंस्टीट्यूट पे तो थियोरी क्लास ज़्यादा होता है, मेरे को थियोरी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इधर तो प्रैक्टिकल से सब कुछ होता है और दुकान में सब कुछ आता है प्रैक्टिकल, थियोरी को तो अभी मैं आप यहाँ आए हैं, आपके हाथ में अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। इनके हाथ में एक फ़ोन दिया गया है, हालांकि ये डिवाइस बंद है, अभी चालू नहीं है। एक फ़ोन मैंने इनको रेडमी का दिया है, एक फ़ोन मैंने इनको आईफोन 6 दिया है। तो सबसे पहले जो इनको समझना है वो समझना है कि एक फ़ोन असेंबल डिसअसेंबल कैसे करना होता है। क्या आपको लगता है ये चीज़ ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए? हाँ हाँ, पहले तो किसी का मोबाइल ख़राब है या जो भी हो, हाँ। पहले तो उसका कवर भी खुलना चाहिए,
असेंबल डिसअसेंबल ये तो सबसे बड़ा जरूरी है। तो 5 मिनट पहले आपकी मेरी जो है इनकी बात चल रही थी, तो ये कह रहे थे सर मेरे को 3 दिन से दिमाग में टेंशन थी। क्या टेंशन थी, जरा एक बार बताओ। टेंशन यही था, बस इधर आके में पैसा बर्बाद होगा ना क्या होगा पता नहीं, बस ऐसे ही सिर्फ घूम रहा था। बिल्कुल घूम रहा था। घूम रहा था तो बस। अभी आपको क्या लग रहा है अभी जब आप यहाँ आए हो? आया तो अभी बस तो आपको 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी। 1 घंटा भी नहीं हुआ, बस आके ही तो जो मैंने वीडियो पे देखा था वही देख रहा हूँ इधर। कोई धोखाधड़ी का कोई चांस नहीं है, कोई भी आ तो सकता है अभी तो आप आओ। उसको भी देख रहे थे, अतुल को भी। अभी अतुल को देख रहे हो, अतुल एक लाइव फोन खोल रहा है। अतुल को तो पहले ही मैंने देखा था, वो जो पहले दिन जब आया था इसके वीडियो पे देखा था मैं। आज के आज बातचीत करने में भी बदलाव हो गया। हाँ, उसका पहला दिन जैसे काम कर रहा था, बातों में उसका डर लग रहा था, हाँ, आज भी बस उसको कॉन्फिडेंस है। आज कॉन्फिडेंट। तो अभी आप देख रहे हो उसके हाथ में एक फोन है, दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने आके ही देखा उसको, वो दो फोन ठीक कर रहा है। 2 फोन ठीक कर रहा है। तो लग रहा है अब मेरी भी चीजें ऐसी शुरू होंगी। हाँ, मेरे साथ शायद हो सकता है आगे काम। तो चलिए जी, तो अभी हमारे साथ ये जो जुबैर अहमद जी हैं, 30 दिन है। तो मैंने इनसे एक प्रॉमिस किया है, तो भाई इन्होंने कहा सर डर लग रहा है मेरे को, पता नहीं मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, क्या होगा। तो आज आप देख रहे हैं, आज 30 दिन तक हम लगातार इन सभी लोगों की डेली एक वीडियो डालेंगे, डेली इनसे बातचीत करेंगे, डेली आप इनको जो है सुनेंगे और फिर देखेंगे कि हमने इनकी तैयारियां क्या कराई हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 महीने में आप भी सही डिसीजन ले पाओगे इनको देख के कि आपको प्रैक्टिकल जगह पे आकर क्यों सीखना चाहिए और द फोन मैकेनिक क्यों है इंडिया का बेस्ट मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। तो चलिए, आज का डे 1 है और डे 1 में मैं इनको लेसन देने वाला हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग का इंडस्ट्री व्यू क्या होने वाला है। तो ऐसा मेरे से लोग पूछते हैं कि सर 30 दिन में क्या ये मुमकिन है कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग सीख जाऊं? तो मैं कहता हूं हाँ बिल्कुल आप सीख जाओ, क्योंकि ये आपका सिलेबस है जो कि हर दिन आपका जो है आपको हर दिन बताया जाता है कि भाई डे 1 पे क्या होगा, डे 2 पे क्या सिखाना है, डे 3 पे क्या सिखाना है। तो तैयार है? तो आज का लेसन इनके लिए जरूरी है। तो ये जो विवेक जी हैं, इनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है काम करने का, इनके पास पिछले 25 दिन काम दे चुके हैं, लेकिन ये भाई साहब हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो आज का लेसन क्या है? आज का लेसन मैं समझाने वाला हूँ कि बेसिक एसेंशियल टूल्स और इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री। तो चलिए कोर्स को शुरू करते हैं डे 1 से। तो जब डे 1 का कोर्स होता है तो डे 1 के लेसन में आपको जो समझाया जाता है, सबसे पहले समझाया जाता है कि भैया मोबाइल रिपेयरिंग को बहुत बाद में सीखना, पहले तो ये समझो कि जो हथियार आप यूज करने वाले हैं इसकी नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि सेटअप तो बहुत कुछ है लेकिन आपको एग्जैक्ट क्या खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले 3-4 चीजें आपकी बेसिक्स होती हैं, जैसे कि आपको एक एसएमडी को जो है बाय जो है करना पड़ता है। एसएमडी इसलिए जरूरी है कि ये आपके कई जगह पे काम आ जाती है। उसके बाद एसएमडी का रोल है कि आपके मदरबोर्ड पे आपको ये हेल्प करता है, बाकी जगहों पे हेल्प करता है। उसके बाद ये तो आपको पता है क्या है, सेपरेटर इसको हम कहते हैं। इसका सिर्फ एक ही रोल है कि आपके फोन को असेंबल्ड और डिसअसेंबल्ड में, ये डिसअसेंबल्ड में जो है आपके हेल्प करता है। इसके अलावा आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर्स है, हर स्क्रू ड्राइवर अलग अलग बोल्ट्स के लिए जो है बनाए गए हैं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। उसके अलावा तो देखो, अभी हम जो बात करने वाले हैं, हम मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री की जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री में 2 कैटेगरी आ गई है। 2 कैटेगरी कौन सी है? एक एंड्रॉयड की कैटेगरी हो गई और एक आईफोन की कैटेगरी हो गई। अब क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो यूजर है वो एंड्रॉयड का यूजर है ना, तो जब हम सिटीज में आ जाते हैं तो वहां पे आपका आईफोन का यूजर ऑलमोस्ट 50-50 हो जाता है। 50% एंड्रॉयड का मिल जाएगा, 50% आईफोन का मिल जाएगा। लेकिन जब आप सिटी से बाहर, आप किसी विलेज में या किसी आउट स्टेशन जगह पे जाते हैं, तो वहां पे जो फोन होगा आपके पास होगा एक एंड्रॉयड फोन यूजर होगा जो एंड्रॉयड यूज कर रहा होगा, है ना। तो जब मोबाइल में प्रॉब्लम, जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो लोग आपके पास कई चीज़ों के लिए आते हैं। सबसे पहले लोग आपके पास आते हैं कि सर मेरे फ़ोन में एक आपको डिस्प्ले लगानी है। सही कह रहा हूं मैं आपको? अब डिस्प्ले में भी क्या है, 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी फ्लैट डिस्प्ले और दूसरी कैटेगरी कर्व। सही कह रहा हूं मैं? तो आपके पास पहले जो कस्टमर आएगा वो आएगा, कहेगा सर मेरे फ़ोन की डिस्प्ले टूट गई है, आप डिस्प्ले लगा दो, है ना, नंबर 1। नंबर 2 में आपके पास जो कस्टमर आएगा वो आएगा बैक पैनल के लिए कि सर मुझे अपने फ़ोन में बैक पैनल लगवाना है। फिर कस्टमर आपके पास आएगा, वो कहेगा सर मुझे मेरे फ़ोन में बैटरी इंस्टॉलेशन करनी है।
आपके पास कस्टमर आएगा कि मुझे नीचे का रिंगर लगवाना है, कस्टमर आपके पास आएगा कहेगा मुझे अपर रिसीवर लगवाना है। फिर आपके पास कस्टमर जिनके फ़ोन बिल्कुल डैमेज हो गए होंगे, फिर वो कस्टमर आपके पास आएगा कहेगा कि मुझे पूरी फुल न्यू बॉडी लगवानी है। तो बाकी चीज़ें तो आप सीखेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, एक नई बॉडी की इंस्टॉलेशन, क्योंकि अब आपको एक न्यू फ़ोन बनाना है जिसमें आप पूरी नई बॉडी भी लगाने वाले हैं, नई डिस्प्ले भी लगाने वाले हैं। लेकिन अगर आप इसमें फिनिशिंग नहीं डालते हैं तो फ़ोन क्या दिखेगा, खुला खुला, तो ऐसा लगेगा चेप चाप के इन्होंने बना के। तो कस्टमर जब आपको ऑर्डर ये कर रहा है कि मुझे बिल्कुल नया फ़ोन चाहिए, तो आपको बिल्कुल फ़ोन वैसा बनाना है जैसे कि बॉक्स से पहली बार जो है खुलता है। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद कस्टमर जब आपके पास बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम लेकर आता है, जैसे कहता है कस्टमर मेरा फ़ोन डेड हो गया है, मेरा फ़ोन लोगो स्टक हो गया है, मेरा फ़ोन रीस्टार्ट मार रहा है, तो उस कंडीशन में फिर हमें सीधा मदरबोर्ड पे जाना होता है, या उस कंडीशन में हमें जो है बाकी की जो है चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे कोई कस्टमर कहता है चार्जिंग नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही है, हो सकता है उसकी चार्जिंग प्लेट एरिया खराब हो। तो नॉर्मल भाषा में चार्जिंग पत्ता कहते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल चार्जिंग प्लेट कह देते हैं। तो पहले जो चलता था वो टाइप बी चलता था। टाइप बी मतलब ये वाले चार्जिंग पोर्ट चलते थे, अब टाइप सी आ गए। तो टाइप सी में क्या, टाइप बी में क्या होता था कि टाइप बी में आप जैक हटाते थे और नया लगाते थे। आपने देखा होगा, आपने कभी गए होगे तो कराया होगा। लेकिन टाइप सी में चीज़ें बदल जाती हैं, आपको सीधा एक प्लेट हटानी है और लगानी है। और अगर आपको जैक भी लगाना है तो फिर थोड़ा सा आपको और सीखने की जो ज़रूरत पड़ती है। तो इस ओवरऑल क्या है, तो दो कैटेगरी में इंडस्ट्री जो है बटी हुई है, एंड्रॉयड में भी बटी हुई है और आईफोन में भी बटी हुई है। लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री में जैसे कि एक डॉक्टर्स होते हैं, हड्डियों का डॉक्टर अलग है, आंख नाक कान का डॉक्टर अलग है, नसों का डॉक्टर अलग है। सही कह रहा हूँ ना मैं आपका? तो ऐसे ही मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री में भी मोबाइल रिपेयरिंग जो कर रहे हैं उनकी भी कैटेगरी बटी हुई है। ये आप लोग भी सुन लो, ऐसा नहीं होता कि जब आप ये सोचते हैं कि 100% एक ही जगह हो जाए, तो 100% नहीं होता, क्योंकि आपको एक ही जगह पे अपनी एक स्पेशलिटी बनानी पड़ती है ना। एक स्पेशलिटी होती है ना, ये स्पेशलिटी है। अब मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री में किन किन जगहों पे कैटेगरी बटी हुई है। अब कुछ लोग सिर्फ एंड्रॉयड का ही काम करते हैं, यानी कि स्पेयर पार्ट्स इंस्टॉलेशन और उनका मदरबोर्ड। ये हो गया पहला सेगमेंट। क्लियर हो गया आप लोगों को भी? दूसरे सेगमेंट में जब हम आईफोन में एंटर करते हैं, अच्छा सॉरी, हम इसी में वापस आ जाते हैं एंड्रॉयड में। तो एंड्रॉयड में क्या चलती है, आपकी पार्ट्स इंस्टॉलेशन चलती है, मदरबोर्ड रिपेयरिंग चलती है, और एक तीसरी चीज और चलती है, वो चलती है फोन्स की डिस्प्ले पे OCA करना। देखा है आपने? ऐसे 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 करके जो है ग्लास को उतारते हैं। तो कुछ लोग मदरबोर्ड रिपेयरिंग को रखते हैं और कुछ लोग साथ में उसका रख देते हैं, पार्ट्स इंस्टॉलेशन को, साथ में इसमें OCA में कर देते हैं। तो जनरली ये तीन कैटेगरी एक अलग सेगमेंट हो गया। आप लोगों को भी ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आईफोन जो लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं उनका काम करने का पैटर्न अलग है, और जो एंड्रॉयड रिपेयर कर रहे हैं उनका पैटर्न अलग है। तो आपको जो जनरल कैटेगरी है वो हमारे हिंदुस्तान में एंड्रॉयड फोन्स की है। तो वहां पे हमें तीन चीजों पे काम सेट करना है। पहला, स्पेयर पार्ट्स इंस्टॉलेशन, नंबर 2 मदरबोर्ड रिपेयरिंग, और नंबर 3 OCA। इसके अलावा ऊपर कोई रिपेयरिंग नहीं है। उसके बाद जो रिपेयरिंग है वो सॉफ्टवेयर वगैरह की है, प्रोग्रामिंग वगैरह की। जैसे मैं आपके पास कस्टमर ये आके कहता है कि सर मेरे फ़ोन में मुझे लॉक ओपन करवाना है। कई बार फ़ोन में क्या होता है, जब मदरबोर्ड जो है बंद हो जाता है या कोई CPU में प्रॉब्लम आती है, तो उस कंडीशन में सॉफ्टवेयर आपको तब भी करना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो ये आपकी एंड्रॉयड की कैटेगरी अलग हो गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आईफोन में। अब आईफोन में भी 2-3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट क्या है, वही स्पेयर पार्ट इंस्टॉलेशन का। लेकिन एंड्रॉयड में क्या होता है, चीज़ें आसान होती है। क्यों आसान होती है? क्योंकि एंड्रॉयड में आपका जो फ़ोन ही ओपन होता है वो बैक पैनल से होता है, तो इसमें डिस्प्ले का कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन जब आप आईफोन में आ जाते हैं, अब जैसे मेरे हाथ में ये आईफोन 15 है, इस फ़ोन की कीमत आप लोगों को भी पता है 50-60 हज़ार रुपये, 65,000 रुपये तक की इसकी कीमत है। लेकिन इसमें चीज़ें बदल जाती है। जैसे 11, 12, 13 में आईफोन में अगर आपको फ़ोन ओपन करना है तो इसकी आपको डिस्प्ले से ही, ये उल्टा सिस्टम है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है। खोलते खोलते हो सकता है लाइन आ जाए,
खोलते खोलते हो सकता है स्पॉट आ जाए। लेकिन अब क्या आईफोन ने भी क्या किया, एंड्रॉइड की तरह आईफोन को भी बना दिया कि आप इसके पैनल को खोल सकते हैं। लेकिन इनके पैनल क्या होते हैं, इनके पैनल कांच के पैनल होते हैं। तो जब आप इसे ओपन करते हैं तो हो सकता है इसका ग्लास ब्रेक हो जाए, है ना। तो आपको इसमें क्या समझना है, तो जो लोग आईफोन में कर रहे हैं तो उनकी भी दो चीजें हैं। पहला वो करते हैं आईफोन की डिवाइस पे काम सिर्फ, तो इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डिवाइस पे ही काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डिवाइस पे भी काम कर रहे हैं और साथ में इसके मदरबोर्ड पे भी काम कर रहे हैं, ठीक इसके साथ सॉफ्टवेयर पे भी काम जो है कर रहे हैं। फिर इसी में एक कैटेगरी और आती है, वो आती है ओसीए की, आईफोन की ओसीए की। तो ध्यान रखिए, जो लोग स्पेयर पार्ट का काम करते हैं, इंस्टॉलेशन का काम करते हैं या मदरबोर्ड का रिपेयरिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो ओसीए भी कर रहे होंगे, क्योंकि ओसीए में क्या है, आपके रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि अगर आपसे ग्लास आप उतार रहे हैं, उतारते उतारते आपसे फिल्म ब्रेक हो गई, आपसे डिस्प्ले ब्रेक हो गई, तो आपको उसका हर्जाना देना पड़ेगा, आपको उसका पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मार्केट में है कि आईफोन का जी हम सारा काम करेंगे। सारा काम कभी एक बंदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी जो मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री है, वो हमारी इंडस्ट्री चलती है हमारे हाथों पे। सही कह रहा हूं मैं आपको। अब आप डेली आईफोन में नई बॉडी इंस्टॉलेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आईफोन 15 प्लस है, आपका काम है डेली बॉडी लगाना, तो आप किसके ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं? अच्छे बॉडी के हैं। आप डिस्प्ले इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो आप किसके ज्यादा टेक्नीशियन अच्छे हैं? डिस्प्ले इंस्टॉलेशन के। आप आईफोन के बैक पैनल देखें, आप टूटते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा पैनल टूटते हैं। अब पैनल उतारते समय क्या होता है, कैमरे पे भी रिस्क होता है, फ्लैश पे भी रिस्क होता है। इसका आपने देखा आईफोन वायरलेस चार्ज भी होता है, पता ही नहीं पता? तो वायरलेस भी ब्रेक हो सकता है। तो आपका हाथ किस पे है, सेट चल रहा है, क्योंकि आप डेली इसी काम को कर रहे हैं। लेकिन अगर महीने में आप एक बार ही सिर्फ ग्लास को उतारते हैं, तो आपको क्या लगता है आपका हाथ वैसा चलेगा जैसा आपका इस पे चलता है? क्यों? क्योंकि काम ही नहीं आता, रिस्क ज्यादा हो जाएगी। और एक सबसे खास बात, जब आप लोग ये सोचते हैं कि अब चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छे, देखिए ये ना कोर्स का डे 1 है, और ये मैं आपको इसलिए दिखाना भी चाह रहा हूँ, इनको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअल में इंस्टीट्यूट्स में क्या नहीं आपको बताया जाता है और सबसे जरूरी क्या है। अब जैसे आपको एंड्रॉयड का सिर्फ काम करना है, स्पेयर पार्ट का काम करना है, तो आपको कुछ नहीं खरीदना। आपको क्या खरीदना है? एक सेपरेटर खरीदना होता है, एक आपको ज्यादा से ज्यादा आप एसएमडी ले सकते हैं। आपको माइक्रोस्कोप खरीदने की जरूरत नहीं, वैसे तो जरूरत इसकी भी नहीं होती। आपने सिर्फ क्या किया, आपने सिर्फ एक ये टूल खरीदे, एक आपने एसएमडी सेपरेटर खरीदा और थोड़ी बहुत चीजें और खरीद ली, यानी कि मात्र 4000 रुपए में आपका टूल आ गया। यही टूल्स आपके आईफोन में भी काम करेंगे और एंड्रॉइड में। तो इन्वेस्टमेंट कितनी आई आपकी? 4000, और ज्यादा कर देते चलो 5000। क्लियर हो गया। तो 5000 रुपए के सेटअप को लगाने के बाद आप 1.5 लाख का फोन भी देख रहे हैं, आप 1 लाख का भी दे रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल काम तो स्पेयर पार्ट इंस्टॉलेशन है। सही कह रहा हूं मैं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मुझे बोर्ड पे काम सीखना है, तो बोर्ड का जैसे ही आप सोचते हैं तो आपकी जेब भी फिर आपको बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आप सेटअप, सही कह रहा हूं ना, सेटअप ऐसे ही लगेगा। अब जब आप एंड्रॉइड का काम सीखने का सोचते हैं, तब आपको ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो होता ही है। आपको फिर ये एसएमडी बाय करनी पड़ेगी, आपको आयरन बाय करना पड़ेगा, आपको डीसी बाय करनी पड़ेगी, आपको माइक्रोस्कोप बाय करना पड़ेगा ओनली फॉर एंड्रॉइड। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आता है, जैसे हर आईफोन वालों के दिमाग में रहता है कि मैं तो आईफोन का बोर्ड का काम सीखूंगा, तो जब आप बोर्ड का काम सीखते हैं, एक वीडियो है उसका आप देख लीजिएगा, ये ऊपर लिंक भी लगा रखा है मैंने, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चले। तो अब आप क्या समझते हैं कि जब आईफोन का आप काम सीखते हैं एडवांस लेवल का, तो आपको क्या लगता है खर्चा कितना आ जाएगा सेटअप लगाने में? बताओ, अंदाजा है कुछ? फिर भी हाँ ठीक है, 1.5-2 लाख, तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए तो खर्च। अब चाहे आपके पास काम आए ना आए, आपको तो 2 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। अब 2 लाख रुपए क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि आपने डिसीजन ये लिया कि आपको आईफोन का मदरबोर्ड का काम सीखना है। तो सोचिए, जब मदरबोर्ड का काम नहीं सीखना तो सेटअप कितने का था? सिर्फ
5,000 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, मैं कहता हूं 10 का हो जाएगा। लेकिन आपकी सोच से आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई अब? 1,90,000। तो आपको डिसीजन क्या लेना है कि ये बातें ना आप लोगों के दिमाग में नहीं आती होगी। ध्यान रखिए, जब भी आप आईफोन का काम सीखने का प्लान करते हैं, 2 कैटेगरी बटी हुई है। तो पहले अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप वो सेटअप मैनेज कर सकते हो तो आप आईफोन के मदरबोर्ड में आगे बढ़ो। लेकिन फॉर्मूला वही है कि जब तक आप इस पे नहीं सीखोगे तब तक आप बोर्ड पे काम नहीं। ये तो आपको समझ में आ गया। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो बोर्ड का काम सीखना चाहते हैं, आपको आईफोन का मदरबोर्ड कब सीखना है? जब कम से कम आपने काम करते हुए 1 साल इसको कम से कम दिया हो, ताकि आपका हाथ पूरा सेट हो गया हो, आपका तब आप आगे बढ़े। तो उस 1 साल में क्या हुआ? आपके पास अनुभव है, आपको ये पता है कि मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री क्या है, मुझे काम, तब जाके आप 2 लाख लगाओ। तो मुझे आप ये 2 लाख लगाने का फायदा स्टार्टिंग में ही है कि वो 1 साल का अनुभव के बाद है? बताओ कब है? या आपको लगता है पहले ही लगा के बैठ जाना चाहिए? ऐसा है क्या? क्योंकि काम तो आपने सीख लिया, लेकिन काम आएगा कहां से? भाई आपने सेटअप लगाकर आप लोग बैठ गए, लेकिन ग्राहक आएगा कैसे? क्या ग्राहक को पता है जी जुबैर अहमद नाम के पर्सन है, उनको तो आईफोन का काम आता है? क्योंकि आपको 1 साल में मार्केट समझ में आएगा, आपको 1 साल में समझ में आएगा माल कहाँ से आता है, किधर से आता है, कितनी कीमत पे लगाना होता है, कहाँ कहाँ आप फंसते हैं। तो जब आप 1 साल एक्सपीरियंस ले लेते हैं तब आपको 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने चाहिए। देखिए ये आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही इस इंडस्ट्री में 2 कैटेगरी जुबैर जो है बटी हुई। पहला, जो सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो 2 लाख का सेटअप नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद लोग दूसरी कैटेगरी क्या कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन पे काम नहीं करते, सिर्फ बोर्ड पे काम करते हैं। किस पे? आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह, जो सिर्फ बोर्ड पे ही काम करते हैं, फोन पे काम। तो वो लोग कौन से होते हैं? वो बहुत प्रोफेशनल हो चुके होते हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल तब चल रहे होते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब आपने 2 लाख का सेटअप जो है बाय कर लिया, ठीक है। बाय करने के बाद आपके पास आईफोन की रिपेयरिंग आना स्टार्ट हुई। क्लियर हो गया? तो जब आप लोग ये सोचते हैं कि मुझे बोर्ड का एडवांस लेवल काम सीखना है, तो यानी कि अगर आपके पास एक आईफोन 15 है, 14 है, 13 है, तो फोन रिपेयरिंग के लिए सबसे जो जरूरी है वो जरूरी है कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये बोर्ड खरीदना। आप देखो ये आईफोन का मदरबोर्ड है, आपने देखा है पहले, मदरबोर्ड यही होता है, ये आईफोन का होता है ऐसा। क्लियर हो गया? तो हम मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री में इसको कहा जाता है, जब आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, इसको कहा जाता है सीएनसी बोर्ड और डोनर बोर्ड। क्या? सीएनसी और डोनर के मतलब क्या होता है? कहते हैं ना ब्लड डोनर है कि जहां से कुछ मिलता हो। तो ऐसे ही हमें एक डोनर बोर्ड को मार्केट से फिर खरीद के लाना पड़ता है, जिसकी मिनिमम कॉस्ट है 1200 से 1500 रुपए, 2000, 2500, 5000, 8000, डिपेंड करता है कि मॉडल कहाँ से है। मिनिमम 1000 रुपए की हम इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को भी? तो अब क्या है कि अगर मुझे आईफोन 15 रिपेयर करना है या मुझे 13 जो है रिपेयर करना है, तक आपको समझ में आ गया कि मोबाइल रिपेयरिंग जो आप सोचते हैं कि सब कुछ आपको आ जाए, सब कुछ का मतलब फिर ये भी होता है कि सारा पैसा भी आपको लगाना पड़ जाएगा, और सब कुछ एक बंदा कभी भी। तो ये इंडस्ट्री कई कैटेगरी में बटी हुई। अब जैसे हम लास्ट के जो टॉपिक पे आते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं कि जब लोग सोचते हैं कि आईफोन का मुझे मदरबोर्ड रिपेयर करना है, तो जैसे हम लास्ट चैप्टर पे थे, इसको हम क्या कहते हैं? डोनर बोर्ड भी कहते हैं, और सीएनसी जनरली हम डोनर बोर्ड कहते हैं। डोनर बोर्ड क्यों कहा जाता है? डोनर बोर्ड इसलिए कहा जाता है कि जब आप किसी और बोर्ड को रिपेयर कर रहे होते हो, तो इसके कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे आईसीज होती है, बहुत सारी चीज होती है, वो यहाँ से निकलेंगी और उस वाले बोर्ड में रिपेयरिंग के लिए लगेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन अगर वो चालू नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? आपका जो 1000 रुपए था वो 0। नंबर 1, आपने 2 घंटे मेहनत की होगी, आपने 6 घंटे मेहनत की होगी, वो 0। तो यानी कि 2.5 लाख का सेटअप लगाने के बाद भी आगे की चीजें रिस्की रहती हैं। क्लियर हो गया? तो हमें क्या करना होता है, हमें 1 बाय 1 करके आपको ऐसे स्पेशलिटी बनानी पड़ती है, यानी कि आपको भी एक वो डॉक्टर बनना जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं, कि आप किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं। क्लियर हो गया? तो ये मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री का ओवर
व्यू है जो आज का लेसन था। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आगे, तो आज के लेसन में दो चीज़ें हमारी आ गई। आज के लेसन में हमने समझा कि हमारी मशीन्स कौन कौन सी है और जो हमारी मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री है वो कितनी कैटेगरीज में बटी हुई है। अब जैसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो OCA करते हैं। इसका एक लास्ट कैटेगरी और है हिंदुस्तान में कि जो लोग सिर्फ OCA करते हैं, ना तो वो बोर्ड रिपेयर करते हैं, ना ही वो आईफोन रिपेयर करते हैं, ना ही वो एंड्रॉइड रिपेयर, वो करते हैं सिर्फ OCA। अब OCA क्या क्या करते हैं? हो सकता है वो OCA नॉर्मल फोन की भी करते हो, आईफोन की भी करते हो और कर्व डिस्प्ले की भी करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग OCA कर रहे हैं वो बोर्ड भी रिपेयर करना जानते होंगे, वो बॉडी भी लगा रहे होंगे, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, वो डेली इसको कर रहे हैं। तो सोचिए जो इंसान 29 दिन, जो टेक्नीशियन 29 दिन इस काम को करता है और 30वें दिन उसके हाथ में आता है आईफोन का मदरबोर्ड, तो आपको क्या लगता है क्या वो कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसकी हैंड स्किल किस पे सेट है? एग्जैक्टली। तो ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री 3 जगहों पे बटी हुई है। स्पेयर पार्ट्स में बटी हुई है, ग्लासेस में बटी हुई है और मदरबोर्ड में बटी हुई है। तो आपको क्या करना होता है, समय के हिसाब से आपको कुछ एक्सपीरियंस समय के हिसाब से मिलता है जब आप धीरे धीरे अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं। लेकिन उसमें भी आखिर में एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, क्योंकि काम आपको वही करना है जिसमें आपकी हैंड स्किल डेली चलती है। क्लियर हो गया? तो आज का लेसन हमारा ये था डे 1 का। डे 1 में हमने ये सारी चीजें समझा दी हैं। अब जो बारी है वो बारी है कि आज डे 1 में हम देंगे जुबैर को फोन देंगे और फोन 1 बाय 1 करके खुलेंगे। तो हिंदुस्तान में आज भी लोग जो है, कीपैड फोन था आपके पास, ये रहा। तो हिंदुस्तान में आज जो है ये रहा, लोग कीपैड चलाते हैं आपके आसाम में आज भी चलाते हैं। अब देखिए, अब जब कुछ लोगों को मैं ये फोन दिखाऊंगा तो उनको हंसी आएगी, अरे सर कीपैड फोन है, क्या ट्रेनिंग इस पे आप कराओगे। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर आके कहता है सर मुझे बैटरी लगानी है, तो खोलने तो आना चाहिए, लगाने तो आना चाहिए, चाहे छोटा सा ही काम से। लोग ऐसे फोन भी चला रहे होंगे जो आज से 10 साल पुराने होंगे। तो आपको क्या समझना है, आपको अगर आपके आज हम 2025 में बैठे हैं, तो यानी कि अगर कोई कस्टमर 2011 में कोई फोन चलाता होगा तो हमारे को, अब ये मॉडल आपको क्या लगता है कितना पुराना होगा? 10 साल पुराना है। लेकिन ग्राहक तो आज भी चला रहा है ना। अगर ग्राहक आपसे कहे जी मुझे बैटरी लगानी है, मुझे इसमें डिस्प्ले लगानी है, आना चाहिए। फोन मेरा बंद हो गया है, तो हमें समझ में आना चाहिए। तो हमें 2010 का फोन भी आपको समझना है। आपके पास ग्राहक आता है, कहता जी मेरे पास 2018 मॉडल है, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपके पास 2025 का कस्टमर आ गया, ओप्पो रेनो 12 5G फोन 1256 के साथ या 128 जो भी होगा 2025। तो आप क्या क्या समझ रहे हैं? आप 2010 को भी समझने में आता है, आपको 2018 भी समझ में आता है और 2000। तो आप कस्टमर को ये तो कम से कम ये नहीं कहेगा नहीं सर मुझे तो 2018-20 के मॉडल पे आता है काम, बाकी कहीं और दिखा लो। हम ये बात तो नहीं बोल सकते। इसी तरीके से हमारे को एक 5000 के फ़ोन के बारे में भी पता होना चाहिए, हमें एक 20,000 के फ़ोन के बारे में भी पता होना चाहिए और एक हमें 40,000 के फ़ोन पे भी पता होना चाहिए। और अगर हमारे पास सामने 80,000 का फ़ोन भी आ जाए तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आप ग्राहक को ये तो नहीं बोलोगे ना नहीं जी मैं तो 35-40,000 के फ़ोन पे ही काम करता हूँ सर, बाकी कहीं और दिखा लो। तो आपको पहले फ़ोन समझना है, तब आप आगे की स्टोरी जो है बढ़ेंगे। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप सही डिसीजन ले पाएंगे, कोर्स कहाँ से करना है, किधर से करना है। और ऐसे ही आपको हर दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग इनको भी देखेंगे, स्पेशली आप जुबैर को देखेंगे जो 0 से हमें इनकी जर्नी जो है शुरू करनी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।